हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखपार और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेट, जो कि बहुत इजी है। चुटकियों में आप ट्रांसलेट कैसे करें, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के टाइम पर मिल जाए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं ट्रांसलेट करने की। क्या वो विधि क्या है, वो चुटकियाँ क्या है जिस प्रकार हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ईजी तरीके से। वन डे, ठीक है, आई वॉज पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू नियर the forest, right? I was passing through near the forest, right? Then I saw, ठीक है, I saw a squirrel। यह एक काम कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं लॉयन। स्क्वेरेबल और स्पैरो की मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख चुका हूँ, इनकी कहानियाँ बना चुका हूँ। चूँकि अब हम लिखने जा रहे हैं लॉयन की, यानी शेर की। तो लॉयन, आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर को देखा। आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर को देखा, जो हु वाज डेंजर, ठीक है, जो बहुत डेंजर था। या आप इसकी जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हो, अक्यूट, ठीक है, जो बहुत तेज था, ठीक है, तेज दिमाग वाला, ये अपने मत पर अटल रहने वाला, राइट। तो हु वाज अक्यूट, जो वो बहुत तेज था, ये इसको सिनोनियम है डेंजर का, राइट। तो जो शेर था वह क्या था, वह बहुत तेज था, जो सबको मार के खाया करता था। तो उसके बाद देखें आप आगे, सीइंग दैट, यह देखते हुए, इसको हम क्या बोलेंगे, सीइंग दैट, ये देखते हुए कि द लॉयन द लॉयन द लॉयन इज द लॉयन इज किलिंग द लॉयन इज किलिंग मैनी पीपल, ठीक है, मैनी पीपल। तो जो शेर था, ठीक है, वे कई लोगों को मार कर खाया करता था, या वो खा रहा है, राइट। द लॉयन इज किलिंग, जो शेर था वे मार के खा रहा है, किसको, कई लोगों को। तो किसके, गांव के, पूरे गांव के लोगों को। तो इंटायर विलेज, क्या बोलेंगे हम, इंटायर विलेज, पूरे गांव को मार कर, पूरे गांव के कई लोगों को, जो पूरा गांव है उसमें से कई लोगों को, जो वहां से गुजर रहे होंगे जंगल के आसपास, उनको खा रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एडवर्ब है। आफ्टर दिस मीन्स इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद होता है देयर आफ्टर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में टाइप करके। आई थॉट, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आई कंसीडर, ठीक है। और मैंने इसका सेकंड फॉर्म लगा दिया है, तो क्या हो गया, कंसीडर्ड। तो मैंने विचार किया, अबाउट लॉयन, मैंने लॉयन के बारे में विचार किया कि लॉयन कैसे पूरे गांव के लोगों को मार के खाया करता था, ठीक है, कैसे वो प्लानिंग करता था, कोई अगर उसके जंगल से गुजरे पास से तो वो कैसे पकड़ के उसको मार के खाया करता था। तो ये शेर का काम था। तो यही विचार मैंने क्या करा, आई कंसीडर्ड, मैंने विचार करा अबाउट लॉयन, लॉयन के बारे में, ठीक है, कि वो किस घटना से, कौन सी घटना करता था लोगों के साथ में, है ना, मांस भक्षण करता था, लोगों को मार मार के खाया करता था। तो उसी प्रकार आई कंसर्ड आई कंसिडर्ड अबाउट लॉयन, मैंने शेर के बारे में विचार किया कि इट विल बी नियर, यह हम ऐसा कह सकते हैं अजसेंट, क्या क्या कह सकते हैं, अजसेंट। अजसेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास में, ठीक है। इट विल बी अजसेंट, अजसेंट को, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसका अर्थ क्या होता है, निकट या पास में, राइट, या समीप। इसका हिंदी में तीन अर्थ होता है, एक समीप, पास और निकट, ठीक है। हियर, तो यहाँ पर वह होगा पास में। ऐसा किसने कहा, मैंने लॉयन के बारे में विचार करा कि जो लॉयन है
ये लॉयन की बात हो रही है। इट का मतलब क्या, कोई निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है और जानवरों के लिए हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो इट विल बी एडजेसेंट हियर, वे यहाँ होगा पास में, वे यहाँ पास में होगा। एंड मे एंड माई फ्रेंड्स, मे एंड माई फ्रेंड्स यूज टू, यह हमको इस प्रकार लिख सकते हैं थॉट। मी एंड माई फ्रेंड्स थॉट, मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा कि द लॉयन is to about, the lion is to about, यहाँ पे टू नहीं आएगा। द लॉयन इज अबाउट टू कम हियर, यह हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। द लॉयन विल अबाउट टू कम टू अस, हमारे पास। तो यहाँ पे देखें आप, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये एक मिनट, और ये हमारा अबाउट, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, आने ही वाला या जाने ही वाला। और कम का मतलब आना, टू मतलब पास में। यहाँ पे टू का मतलब अभी क्या बता रहा है, पास में। क्या बता रहा है, पास में। और अस का मतलब हमारे। तो जो लॉयन है हमारे पास में आने ही वाला होगा। उसके बाद देखिए आप, जस्ट बिकॉज, ठीक है, जस्ट बिकॉज, बस इसलिए, वी हैव टू, ठीक है, वी हैव टू ले, ठीक है, वी हैव टू ले द ट्रिप, क्या बोलेंगे, ट्रैप, वी हैव टू ले द ट्रैप, ठीक है। जस्ट बिकॉज वी हैव टू ले द ट्रैप, बस इसलिए, जस्ट बिकॉज को क्या बोलते हैं, बस इसलिए, वी हैव टू ले द ट्रैप, बस इसलिए हमें क्या है, जाल को बिछाना है। सो दैट, ताकि, वी में होल्ड, ठीक है, इट, ताकि हम उसे पकड़ सकें, राइट। वी में होल्ड इट, ताकि हम उसे पकड़ सकें, हम लॉयन को पकड़ सकें। यहाँ पे लॉयन लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिख देते, लॉयन, ठीक है। वी में होल्ड लॉयन, ताकि हम लॉयन को पकड़ सके। होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। सो दैट के बाद आप चाहो तो यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हो, ठीक है। कैन का यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे मे का यूज करा है क्योंकि मुझे मे पसंद है, और मैं ज़्यादातर इसमें मे का यूज करता हूँ, और आप मे का भी यूज कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि हमारी स्टोरी और बेहतर लगे। यहाँ पे मैंने लगाया फुल स्टॉप। ऑफ, ठीक है, देयर आफ्टर, ठीक है, देयर आफ्टर, ठीक है, उसके बाद द लॉयन कैम टू किल मैनी पीपल, ठीक है, मैनी पीपल। तो जो शेर था, द लॉयन कैम, शेर आया, टू किल, मारने के लिए, मैनी पीपल, तो शेर कई लोगों को मारने के लिए आया, ठीक है। तो क्या हुआ, एज सुन एज, जैसे ही इट केम हियर, जैसे ही वह यहाँ आया, तो इट, अब फर्स्ट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेट। एज सुन एज इट केम हियर, और जैसे ही वो यहाँ आया, तो वी, होल्ड का कौन सा फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म, हेल्ड। तो वी हेल्ड बाय ट्रैप लॉयन, हमने क्या करा, वी हेल्ड बाय ट्रैप लॉयन, हमने क्या करा, हमने उसको पकड़ लिया, बाय ट्रैप लॉयन,
हमने शेर को पकड़ लिया। हमने शेर को पकड़ लिया किसके द्वारा? जाल के द्वारा। ठीक है, तो ये कहानी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यहाँ मैंने पुलिस स्टॉप लगा दिया है। ठीक है, तो वी हेल्ड बाय ट्रैप ऑफ लॉयन। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, आई वॉज पासिंग थ्रू, एक दिन की बात है जब मैं वहाँ से गुजर रहा था। नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास से मैं गुजर रहा था। देन, फिर आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक लॉयन को देखा, मतलब एक शेर को देखा जो वू वॉज क्विट। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो वू का मतलब क्या होता है? कौन भी होता है यहाँ पे, जो भी होता है। तो जो वू वास, जो था, अक्यूट, बहुत तेज था, तेज माइंड का था। ठीक है, बहुत ताकतवर था, इसका मतलब ये भी होता है। तो सिंग दैट, ठीक है, यह देख कर द लॉयन इज किलिंग मैनी पीपल, तो जो शेर था वह कई लोगों को मार रहा था या मार रहा है। ऑफ इंटायर विलेज, पूरे गांव को, पूरे गांव के कई लोगों को वह मार रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें आफ्टर दिस, ठीक है, इसके बाद आई कंसीडर्ड, हमने विचार करा, अबाउट लॉयन, हमने लॉयन के बारे में सोचा या विचार करा या कल्पना करी, बात एक ही है। दैट कि इट विल बी एडजेसेंट, वे यहाँ आसपास होगा। ठीक है, वे यहाँ पास में होगा। एंड, फिर हमने, एंड और, मी एंड माई फ्रेंड्स, मैं, ठीक है, मैंने और मेरे दोस्तों ने, थॉट, ठीक, थिंक का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। थिंक मतलब थॉट होता है ना, थॉट मीन्स क्या? विचार करना। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने विचार करा, दैट द लॉयन विल बी अबाउट टू कम टू अस, टू कम टू अस, यानी क्या मतलब है इसका? जो शेर था वो ये आने ही वाला होगा हमारे पास। तो जस्ट बिकॉज, बस इसलिए हमने क्या करा? वी हैव टू ले द ट्रैप, हमने जाल को बिछाया, ताकि, सो दैट वी मे होल्ड लॉयन, ताकि हम शेर को पकड़ पाएँ। उसके बाद देखें आप, देयर आफ्टर उस, इसके बाद, क्या बोलेंगे इसको? उसके बाद, द लॉयन द लॉयन केम टू किल मैनी पीपल, तो जो शेर था वे वापस से आया कई लोगों को मारने के लिए, क्योंकि वहाँ जंगल से लोग लकड़ियाँ ले जाया करते थे। तो वहाँ से एक शेर ने क्या करा? बस उनको ही मारा करता था जो लकड़ियाँ ले जाते थे और वहाँ आसपास घूमते थे। तो द लॉयन कैम, जो शेर आया, टू किल मैनी पीपल, लोगों को, कई लोगों को मारने के लिए। तो एज सुन एज, और जैसे ही वह यहाँ आया, वी हेल्ड बाय ट्रैप, हमने उसको जाल के द्वारा पकड़ लिया। किसको? शेर को।